नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पर्यटन नगरी मसूरी में शहीद भगत सिंह चौक पर देश की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद किया गया। इस मौके पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और वक्ताओं द्वारा उनके जीवन पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। भारतीय जन नाट्य संघ की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहर के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोगों ने भाग लिया और उन्हें याद किया। इस मौके पर पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि 23 मार्च 1931 को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी, जिसे आज पूरे देश में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम के आयोजन ममता राव ने कहा कि पिछले 25 से 30 वर्षों से एप्टा द्वारा शहीद भगत सिंह चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता और देश के उन महान नायकों को याद किया जाता। डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कहा कि हमारे बच्चों के अंदर भी इसी प्रकार का व्यवहार आना चाहिए कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और देश के प्रति देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा कि आज 88वां शहीदी दिवस है और शहीद भगत सिंह द्वारा इस देश के लिए अल्प आयु में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय जन नाट्य संगीत पिछले 25-30 सालों से इस कार्यक्रम को करता है और हर साल हम लोग शहीद भगत सिंह जी को याद करते हैं। वो इसलिए भी करते हैं कि आज उनकी बहुत जरूरत महसूस होती है। वो मर तो गए लेकिन उनके विचार कभी नहीं मर सकते, उसको हम लेकर आगे बढ़ाते रहेंगे। हाँ, वो है, वो होता भी है कि जब कोई आदमी एक ऐसा हमारे बीच नहीं रहता है जिसके आह्वान पे लोग आते हैं, तो लेकिन फिर भी आते हैं लोग हमेशा। अभी भी काफी भीड़ थी यहाँ पर और लोगों ने माल्यार्पण किया। वक्त होता है लोगों के पास आते हैं, भगत सिंह जी को याद रखते हैं लोग। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे तो भगत सिंह जी याद किए जाते हैं, एक विचार के रूप में भी आज वो जिंदा है। शहीद भगत सिंह जी का 88वां शहीद दिवस है और आज पूरे देश और दुनिया में जो है भगत सिंह को सब लोग याद कर रहे हैं। और उस भगत सिंह को जिसने अपनी अल्पायु में ही इस देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी और हंसते हंसते इस देश को आजाद करने के लिए जो है उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और इनकलाब का नारा देते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए हैं। और इस आजादी के लिए हम उनके परिवार को और उनके सहयोगी साथी राजगुरु सुखदेव जी वो भी उन्होंने साथी तीनों ने दिए। तो आज के दिन हमें उन दोनों को भी साथ में याद करना चाहिए। अकेले भगत सिंह जी नहीं, उनका बहुत बड़ा योगदान इस देश की आजादी के लिए रहा और वो आजादी के जो उनकी एक सोच थी कि कैसे इस देश को आजाद करना है, अंग्रेजों के चुंगल से कैसे में बाहर आना है, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, जो आज की हमारी आने वाली पीढ़ी है उन लोगों को यही नहीं मालूम कि देश की आजादी के लिए कैसे कैसे लोगों ने जो है शहादतें दी है, अपने परिवार को समाप्त किया है। ऐसे समय पर हमें उनको याद करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को उन लोगों का इतिहास बताना चाहिए कि कैसे आजादी के फंदे पर हो गए। आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, जिस समय उनका शिक्षा ग्रहण करने का समय था तो फांसी के फंदे में चढ़ गए। मैं तो सभी को आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में जो हम मना रहे हैं, सबको एक संदेश देना चाहता हूँ कि उनके बताए हुए रास्ते पर उनकी जो सोच थी उस सोच को कैसे आगे बढ़ाएं, ये सबसे बड़ी बात है। ये क्रांतिकारियों का बलिदान दिवस है जिसको कि 23 मार्च 1931 के अंदर जो है जो शहादत हुई, उसमें उस शहादत में जो है शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी तीनों क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। आज ऐसा लगता है कि एक जज्बे को सलाम है जब जलियांवाला बाग ऐसा गोली कांड हो रहा था और लाला लाजपत राय जी के इस देश को आजादी दिलाने के लिए उन लाठी डंडों से जो है देश में शहादत हो गई और शहीद भगत सिंह उस पूरे मंजर को देख रहे थे और उन्होंने कसम खाई कि हम देश की आजादी के लिए लाला लाजपत राय की शहादत के बदले हम इस हिंदुस्तान से इस गोरी सरकार को भगाएंगे।
8 अप्रैल 1928 को ब्रिटिश की जो संसद थी इंडिया में, उसके अंदर इन लोगों ने जो है एक आजादी का बम फेंका, जिस बम का जो है एक मैसेज था कि हिंदुस्तान को अब ज्यादा दिन गुलाम नहीं रखा जा सकता। और उसी के लिए शहीद भगत सिंह को, राजगुरु को और तमाम लोगों को जो है लाहौर की कोर्ट में जो है मुकदमा दायर किया गया और फांसी का जो है निर्णय हुआ। तब 23 मार्च 1931 को जो है ये फांसी के फंदे पर चूमते चूमते चले गए। ऐसी शहादतें जिन्होंने आजादी दिलाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, मुल्क के लिए शहादत दे दी। तो वहीं पर शहीद भगत सिंह ने कहा था, शहीद भगत सिंह ने कहा कि न मुझे तन चाहिए, न मुझे धन चाहिए, मुझे सिर्फ अपने वतन का अमन चाहिए।